गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एके सिन्हा गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है क्लास 9 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.2 का वीडियो है। मैं ठीक हूं, आशा करता हूं कि आप भी ठीक ठाक होंगे और आने वाला समय में इस प्रकार से मैं वीडियो डालता जाता हूं। पहले से भी मैंने डाला है उस वीडियो को, आप देखे हैं। आपका सहयोग की मुझे आवश्यकता है कि आप उसको देखें, सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है गणित संगम यूट्यूब चैनल, इट्स ए मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म ओनली फॉर मैथमेटिक्स एजुकेशन विल बी गिवन हियर। सो इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन, आप जानते हैं कि क्लास 9 का मेंसुरेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 9 में मेंसुरेशन जो है उसका हमने बेसिक कंसेप्ट दे दिया है। अभी जो हम एक्सरसाइज देने वाले हैं वो हमारा सिलेंडर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। एट फर्स्ट आई हैव अर्लियर एक्सप्लेन हियर अबाउट सिलेंडर विद द कंसेप्ट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। सिलेंडर का आप जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अगर डायमीटर है, रेडियस निकालना है तो डायमीटर अपॉन 2 होता है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना चाहेंगे तो पाई आर एस पर एच होगा। अगर आप टी एस यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना चाहते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच। ये आपको कंसेप्ट तो याद रखना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला का आप मेंसुरेशन नहीं कर पाएंगे। तो मेंसुरेशन को पढ़ने के लिए आपको कहीं आज जाने की आवश्यकता नहीं है। ये गणित संगम यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाएं, आपको मेंसुरेशन पूरा कंसेप्ट के साथ एनसीईआरटी का फुल्ली सोल्व सॉल्यूशंस विद कंसेप्ट विल बी गिवन हियर बाय एके सिन्हा। एट फर्स्ट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 13.2। आप देखिए, ध्यान से देखिए कि एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चंस आपके सामने है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को आप देखते हैं। आप तैयार हो जाए हमारे सामने पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए आप रेडी हो जाए और देखिए कि क्वेश्चंस क्या है आपके सामने। सबसे पहले लिखा हुआ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेमी, यानी कर्व सरफेस भी दिया हुआ और हाइट भी दिया हुआ। आपको क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है आपका। करने वाले हम क्या है, पहले लिखेंगे कि h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 14 सेमी दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर पाई का मान दिया हुआ है 3.14 तो वो रखना है, नहीं दिया हुआ तो आपको क्या रखना है, आपको रखना है क्या, आपको रखना है 22/7। 2 इंटू 22/7 इंटू आर निकालना और एच का मान कितना है, 14 दिया हुआ है और सी एस ए कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिविजिबल हो जा रहा है। 88 इज इक्वल टू क्या होगा, 88 इंटू आर। 88 इज इक्वल टू क्या होगा, 88 इंटू आर। अब आप देखिएगा इससे ये कट जाएगा एक बार में, तो आर इज इक्वल टू कितना, 1 सेमी। आर इज इक्वल टू कितना, 1 सेमी। डी निकालना है तो क्या होगा, 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू 1 यानी क्या, डी बराबर 2 सेमी। डायमीटर देखिए निकल गया, बेस ऑफ द सिलेंडर डायमीटर। ये कितना सिंपल सॉल्यूशन है। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था, हाइट दिया था, इससे हमने रेडियस निकाल दिया, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई फील यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मेरा वादा है। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्लियर सॉल्यूशन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस आपके सामने। सो प्लीज स्टडी एंड राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम कमिंग क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। आपको एक बंद सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जो सिलेंडर के आकार का है। क्या बनाना, रिक्वायर का मतलब आवश्यकता, टू मेक यानी बनाना है, क्लोज का मतलब ढका हुआ, ऊपर ढक्कन। सिलेंड्रिकल टैंक होगा जो सिलेंडर के आकार का टैंक होगा, जिसका हाइट आपको दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। तो जो दिया हुआ उसको सबसे पहले आप नोट कीजिए, हाइट इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर दिया हुआ है। बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 140 सेमी। जब भी आपको कोई डायमीटर है, रेडियस निकालिएगा, डायमीटर अपॉन 2। रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2। 140/2 कितना होगा, आर इज इक्वल टू 70 सेमी। आप याद रखिए, आधा क्वेश्चन सेमी में, आधा मीटर में। मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 मीटर होगा।
आर कितना हो गया 0.7 मीटर, और एच क्या होगा 1 मीटर हो गया। ये तो हो गया यहाँ तक। 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेमी फ्रॉम अ मेटल शीट, एक मेटल शीट से बनाना है, धातु का कोई शीट है उससे। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कितना मीटर स्क्वायर, इसलिए हम लोग मीटर में ले आए। ऑफ द शीट का रिक्वायरमेंट होगा फॉर द सेम, पूरे बनाने के लिए। तो आपको जानते हैं कि पूरा ढकने के लिए आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टीएसए निकालना है। क्या निकालना है? टीएसए ऑफ सिलेंडर निकालना है। टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? याद रखिएगा हमेशा 2 पाई आर ब्रैकेट थ्रू आर प्लस एच। टीएसए क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, वेयर आर इज रेडियस, एच इज हाइट। रखिए आप 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 0.7, और 0.7 प्लस एच कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है आपको 1 मीटर। क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, 7/10 पॉइंट आउट कर दिएगा तो 1.7 हो गया। अब आप इसको भी पॉइंट आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 44 इंटू 17/100, फोर्स देखिए 2 अंक का वार डेसिमल, कितना मीटर स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल हो गया। टीएसए निकाल दिए, पॉइंट आउट कर दिए। अंदर वाला का काम ब्रैकेट का बॉड मास, तो आप जानते हैं ब्रैकेट का काम पहले करना होता है। मल्टीप्लाई कीजिए, 7.48 मीटर स्क्वायर शीट का आवश्यकता है। ध्यान से देखिए, इट इज रिक्वायर्ड, क्या आवश्यकता होगा टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, एक ऐसा सिलेंड्रिकल टैंक जो बंद है, जिसका हाइट 8 मीटर है, डायमीटर 140 सेमी है। इसको रेडियस ले आए, मीटर में ले आए, मेटल शीट से बनाना है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर कितना आवश्यकता होगा, शीट का रिक्वायरमेंट होगा फॉर द सेम के लिए। तो हमने टीएसए निकाल दिया, क्योंकि पूरा ढकना है ना, क्लोज है तो ऊपर का भी ढकना है, इसलिए हमने टीएसए लगा दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच। ये याद रखेंगे, आपको तो बहुत ही आसानी होगा समझने में। आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे, आपके सामने सॉल्यूशंस हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल पाइप इज 77 सेमी लॉन्ग। मेटल पाइप का हाइट कितना दिया हुआ है? 77 सेमी दिया हुआ है, हाइट यानी लेंथ दिया हुआ है। इनर डायमीटर जो है क्रॉस सेक्शन का 4 सेमी दिया हुआ है इनर, और आउटर डायमीटर 4.4 सेमी। फाइंड करना है, 3 चीज निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। देखिए कोई भी पाइप होता है, दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ये मेटल पाइप है। मेटल पाइप में होता है कि पाइप के अंदर का भाग और पाइप के बाहर का भाग, अंदर के भाग को इंटरनल कहते हैं, बाहर के भाग को एक्सटर्नल कहते हैं। यू हैव टू गिवन इंटरनल डायमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर। फॉर दिस यू हैव टू फाइंड इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस। एज यू नो, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। So at first you have to find inner curve surface area of cylinder and outer curve surface area of cylinder. For this, your solution is here. Inner diameter is equal to कितना 4 सेमी दिया हुआ है। इनर रेडियस स्मॉल आर से इंडिकेट कीजिए इनर रेडियस को, डायमीटर अपॉन 2, आर इज इक्वल टू कितना 2 सेमी। फिर आप लिखिए आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ आपको 4.4 सेमी दिया हुआ है। तो आउटर रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू 4.4/2 करके कितना होगा 2.2, यानी 2.2 सेमी हो गया आउटर। हाइट कितना दिया हुआ आपको? एच दिया हुआ है 7 यानी 77 सेमी दिया हुआ है, सब सेमी में है। पहला जो आपको निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर CSA ऑफ सिलेंडर। इनर के मामले में नहीं घबराना है, वही सिलेंडर का ही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ स्मॉल आर लगाइएगा आप। 2 पाई आर एच, take pi 22/7 and r is radius and h is height of pipe. Your r is 2 सेमी, इनर के लिए इनर रखिए, हाइट एक ही रहेगा दोनों के लिए। डिवाइड कर दीजिए इसको, 88 इंटू 11 कितना सेमी स्क्वायर। दिस इज द इनर CSA। इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 968 सेमी स्क्वायर आ गया। देखिए ध्यान से, कुछ किए नहीं, इनर डायमीटर से इनर रेडियस निकाल दिए,
आउटर डायमीटर से आउटर रेडियस निकाल दी, हाइट दिया हुआ था, इनर सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे और एच का मान रख देंगे, आपको 968 सेमी स्क्वायर आ गया। ये आपका सॉल्यूशन आ गया इनर कर्व सरफेस एरिया का। अब हम लोग आउटर निकालेंगे। आउटर निकालने के लिए इतना आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आउटर निकालेंगे। यहाँ इरेज करने के बाद आउटर के लिए हमारा 2.2 दिया हुआ है, निकालिए आउटर। सेकंड के लिए सेकंड सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर एच। पाई का वैल्यू रख दीजिए आप, आर का 2.2 रख दीजिए, एच का 77 रख दीजिए, पॉइंट आउट कर दीजिए। 11 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 484 इंटू 22 बाई 10, इसको मल्टीप्लाई किए, 22 को 22 में करेंगे 484, 11 को 2 में करेंगे 22, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 484 को 22 में 968 10648 10648 अपॉन 10, पॉइंट आउट कर दीजिए, पॉइंट इसको ले आइए, 1064.8 इतना सेमी स्क्वायर। ये आपका निकल गया आउटर का, आउटर सी एस ए, इनर सी एस ए और आउटर सी एस ए, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, दोनों को प्लस करेंगे, इनर को भी प्लस करेंगे और आउटर को भी प्लस करेंगे, प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस। दो बेसेस क्या है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। एज यू नो एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो को आर ना होगा, एक इंटरनल होगा एक एक्सटर्नल होगा, है ना। समझ लीजिए रिंग टाइप का बन गया, आपको हम बताया था रिंग का हो जाता है ना, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ टू बेसेस। देखिए इतना नोट कर लेने के बाद अब देखिए हम क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। अब हम आपको निकालेंगे इसी में, थर्ड में आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका मतलब इनर सी एस ए प्लस आउटर सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, एरिया ऑफ टू बेसिस। इनर का हम कितना लाए, 968 लाए, आउटर का कितना लाए 1064.8, और प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस क्या हो जाएगा, 2 पाई रिंग रहता है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर इंटरनल रेडियस। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 1064.8 968.0 2030.8 प्लस 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, बड़ा आर 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, रेज कर देते हैं। देखिए इसका आ जाएगा 4.84 में 4 कर देंगे माइनस 0.84 हो जाएगा, 0.84 आ जाएगा। पॉइंट आउट कर दीजिए, 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 7 से काट दीजिए, 12 टाइम्स में 2030.8 प्लस मल्टीप्लाई कर दिए 44 को 12 में, 528, 2 अंक का डेसिमल है 5.28। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 236.08 सेमी स्क्वायर। ये आपको निकल गया टोटल सरफेस एरिया। देखिए ध्यान से, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, कुछ किए नहीं हम लोग।
इनर सी ए से निकाल दिए, आउटर सी ए से निकाल दिए, एरिया ऑफ टू बेसेस निकाल दिए, सबको एक साथ ऐड कर दिए तो निकल गया पूरे का एरिया, आपको निकल गया। आप इसको समझेंगे, अगला क्वेश्चन में हमारे इसको रेज करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। द डायमीटर ऑफ ए रोलर, रोलर आपने देखा होगा, रोड रोलर जो होता है, रोलर होता है उस प्रकार का, उसका डायमीटर दिया हुआ 84 सेमी एंड इट्स लेंथ इज 120 सेमी, यानी हाइट दिया हुआ आपको 120 सेमी और डायमीटर आपको 84 सेमी। ध्यान से पूरा चक्कर लगाना है। टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड को लेवलिंग कराना है, समतल कराना है, उसको समतल कराने के लिए आपको 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाना है। रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर होता है। प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, आपको प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। क्या चीज में? इन मीटर स्क्वायर। कैसे आप जानेंगे कि यू हैव टू गिवन डायमीटर एंड हाइट बोथ आर इन सेमी, इसको आपको चेंज करना है मीटर में, क्योंकि योर आंसर शुड बी इन मीटर स्क्वायर। So according to questions, you have to given diameter, diameter D is equal to कितना स्टूडेंट? D is equal to 84 सेमी। R is equal to क्या होगा? डायमीटर बाई 2, 84 बाई 2 कितना होगा? 42। R is equal to 42 सेमी। सेमी को मैडम लाने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए, 42 बाई 100, 0.42 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ रोलर एंड हाइट इज इक्वल टू 120 सेमी। इसको भी आप मीटर में लाइए, 100 से डिवाइड कराइए, यानी आपको 1.2 मीटर निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। रोलर जो होता है सिलेंड्रिकल शेप होता है। यू हैव टू नो ऑल द शेप्स। सो रोलर का शेप जो होगा सिलेंड्रिकल होगा, तो यू हैव टू फाइंड CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। कैसे जानेंगे कि आपको CSA ही निकालना है? अरे मीटर स्क्वायर में इसका मतलब CSA निकालना है, मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम निकालना है, यानी कि अलग सा है उसका। तो मीटर स्क्वायर इसका मतलब CSA निकालना है सिलेंडर का, 2 पाई RH। 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए आप। रेडियस कितना लाया आपने? 0.42 लाया, रख दीजिए आप। हाइट कितना लाया आपने? 1.2। पॉइंट को आउट कर दीजिए, 2 जीरो नीचे आ जाएगा, इसको करिए, 1 जीरो नीचे आ जाएगा, 6 टाइम्स ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 44 इंटू 72 बाई 1000, इतना क्या मीटर स्क्वायर हो गया। इतना क्या मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरियाज ऑफ द प्लेग्राउंड। अब कहता है 500 रिवोल्यूशंस, 500 रिवोल्यूशंस है, 500 चक्कर। इसका मतलब इसको 500 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये एक चक्कर का है, 500 चक्कर है तो 500 से मल्टीप्लाई करना होगा। जीरो जीरो काट दीजिए, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 36 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 44 गुना 36, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये आपको देखिए मीटर स्क्वायर में आ गया, पूरे चक्कर का आपको आ गया। ये CSA आपको 1 रिवोल्यूशन का है। ये 500 रिवोल्यूशन का निकालने के लिए इतना सा मल्टीप्लाई करेगा तो आपको एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड कितना हो गया? 1584 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड फॉर लेवलिंग। प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए इतना एरिया आपका है। I feel you understand the solution of this question, so please write and I will continue the next question. क्वेश्चन नंबर 5, अ सिलेंड्रिकल पिलर, यानी एक ऐसा पिलर जो सिलेंडर के आकार का है, इज 50 सेमी इन डायमीटर। एट फर्स्ट you have to given diameter of cylinder which is 50 semi. You know, if you have to given diameter of cylinder, at first you have to find radius of the cylinder. For this, take R is equal to D upon 2, and now D is equal to 50 semi and R is equal to diameter upon 2, 50 upon 2 is 25 semi. So R is equal to 25 semi. इसको मीटर में लाइए आप, 100 से डिवाइड करिए,
0.25 मीटर एंड h कितना दिया हुआ है 3.5, ये तो मीटर में दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, यानी यू हैव टू फाइंड द CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि रेट दिया हुआ पर मीटर स्क्वायर से, इसी से पता लग जाएगा कि आपको CSA निकालना है। नाउ CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला आपको अवश्य याद रखना है 2 पाई आर एच। टेक पाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एंड नाउ 2 इंटू 22/7, यूरो रेडियस कितना है दिया हुआ आपको 0.25 दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है 3.5। पॉइंट आउट कीजिएगा, 2 जीरो आएगा, इसको आउट कीजिएगा, 1 जीरो आएगा, 7 5 ये लग जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा, 2 से 2 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराइए इसको आप, 550/100 है, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 5.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ पिलर। You have to find the rate. If you have to given the rate of 1 meter square is equal to rupees 12.50. The rate of 1 meter square is equal to rupees 12.5. Therefore, you have to find 5.5. 5.5 into 12.5, 0 पॉइंट आउट कीजिए, तो जीरो यहाँ होगा, यहाँ करिए, 1 जीरो आएगा, कैंसिलेशन मस्ट। 5 से लगाइए आप इसको, 5 से 11 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 5 से लगाइए 25 टाइम्स, यहाँ 5 2 जा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 275/4 रुपीज में है, इसको आप पॉइंट में लाइए, आपके सामने कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये आपके सामने 68.75 रुपीज, 68.75, इतना रुपया आपका ये हो गया, ये आपका कॉस्ट आ गया। कितना कॉस्ट आ गया? वो 68.75, यानी रेट निकालना जरूरी था। 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ था। आपको CSA निकालने के बाद ये क्वेश्चन में सब रहता है कि सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका आपको डायमीटर दिया हुआ है, आपको हाइट दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, यानी कीमत निकालना है। तो आपको कॉस्ट निकालना है पेंटिंग का, CSA आपको फाइंड करना है। CSA के लिए 2 पाई आर एच लगाया हमने, रेट निकाला, 1 मीटर स्क्वायर का रेट हमें 12.50 दिया हुआ है रुपीज में, तो 5.5 मीटर स्क्वायर का निकाल दिया, और कैलकुलेशन के बाद आपका सॉल्यूशन हो गया 68.75। दिस इज द required rate of these questions. So you have to study these questions carefully with the help of questions and your solutions. I feel you understand the solution of these questions carefully. I am coming question number next. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आपके सामने है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी CSA ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। एट फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन पॉइंट्स। CSA ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच इज 4.4। 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7। रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? आपको रेडियस दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, एच निकालना है आपको, 4.4 रख दीजिए आप, पॉइंट आउट कर दीजिए, 1 जीरो आ जाएगा, इससे कट जाएगा, 44 इंटू एच इज इक्वल टू 44/10। यहाँ भी 10 है ना, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 44/44, h इज इक्वल टू 1 मीटर, h इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 मीटर। दिस इज द हाइट, h इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए क्या है, याद रखिए नीचे नीचे भी कटता है, बराबर में रहेगा तब ऊपर ऊपर भी कटेगा और नीचे नीचे भी कटता है। कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जो इजी वे में सॉल्यूशन हो जाए वही अच्छा कैलकुलेशन माना जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कम समय में सॉल्यूशन करके निकल जाना ही बुद्धिमानी होता है, क्योंकि यह आपको टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ था 4.4 मीटर स्क्वायर, हमने नोट कर लिया है, फार्मूला लगा दिया है, टेक पाई का हमने वैल्यू रख दिया है, रेडियस रख दिया, हाइट निकालना है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ हाइट। सो प्लीज राइट। तो देखा जाए, इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, एक सर्कुलर वेल है, वेल माने कुआं जो वृत्ताकार है, जिसका
आंतरिक व्यास यानी इनर डायमीटर 3.5 मीटर दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? डायमीटर d इज इक्वल टू 3.5 क्या मीटर, रेडियस इज इक्वल टू कितना d/2 कितना 3.5/2 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर। क्या निकालना है? पहला में CSA निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH होता है, 2 इंटू 22/7 और R का वैल्यू कितना है? 3.5/2 है और H का वैल्यू कितना है? 10 दिया हुआ है। पॉइंट आउट करिएगा, एक जीरो नीचे आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा, 7 से 5 टाइम में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो गया 110 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया CSA ऑफ सिलेंडर, पहला का सॉल्यूशन हो गया, इनर CSA निकल गया। दिस इज द इनर सरफेस कर्व सरफेस एरिया, इनर CSA निकल गया आपका। सेकंड में निकालना है रेट, प्लास्टरिंग का रेट। द रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना दिया हुआ? ₹40 दिया हुआ। देयरफॉर आपने कितना लाया? 110 लाया। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दिएगा, आपको रिक्वायर्ड आंसर होगा ₹44 पर 00, इतना रुपया खर्चा होगा आपका। रेट कितना आसान है, इधर निकाल दिया, रेट निकाल दिया, सिंपल सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आ रहे हैं। केयरफुली आप एग्जामिन करें और नोट करें। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक पानी गर्म करने वाला सिस्टम है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, 5 टाइप का है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 28 मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़िए, गिवन नोट कीजिए, यानी H बराबर दिया हुआ आपको 28 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? D बराबर 5 सेमी दिया हुआ है। जब भी डायमीटर है रेडियस निकाल लीजिए आप, 5/2 यानी 2.5 सेमी आ गया। सेमी को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट आउट कर दीजिए तो कितना होगा? 0.025 मीटर हो गया। क्या रेडियस हो गया? रेडियस 3 अंक का डेसिमल हो गया, नहीं कुछ है तो वो जीरो लगा देंगे। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, यानी CSA निकालना है। CSA निकालना है किसका? सिलेंडर का। एरिया निकालना है 2πRH रखिए यहाँ पर, 2 इंटू पाई का वैल्यू रखिए 22/7, R का रखिए आप कितना 25/1000 रख सकते हैं आप इसको, और H का कितना दिया हुआ आपको? 28 दिया हुआ है। 7 से 4 बार में काट दीजिए, 25 चौक 100, 40 बार में कट गया, 2 से 20 बार में कट गया, 4 से 20 5 बार में कट जाएगा, 22/5 मीटर स्क्वायर, यानी इसको आप भाग देंगे तो 4.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड करके आप देख लीजिए, आपके सामने 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 आ गया ना 4.4। सोल्यूशन आपके सामने रहता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये आपको टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। सिंपल सॉल्यूशन, क्वेश्चंस आपके सामने और सॉल्यूशन आपके सामने। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत होगा, बहुत ही सिंपल है, बशर्ते कि आपको फॉर्मूला आता है और कैलकुलेशन करना आता है, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। NCERT क्लास 9 के बच्चे के लिए मेंसुरेशन बहुत ही आसान होने वाला है। किस प्लेटफॉर्म पे? ओनली गणित संगम। ऐसा नहीं कहते कि और जगह पर नहीं है, सभी जगह, लेकिन इसकी सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेटिव सिस्टम है आपका, नोट कर लीजिए आप। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आने वाले हैं। 8 तक का सॉल्यूशन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 को। पहला क्या कहता है? 2 क्वेश्चन इसमें 9 में। द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, एक ही होता है सिलेंडर का, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर है, यानी क्लोज है, पेट्रोल स्टोरेज है, उसका 4.2 मीटर दिया हुआ है डायमीटर, और हाइट दिया हुआ है 4.5 मीटर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, आपको डी कितना दिया हुआ है?
4.2 मीटर दिया हुआ है। रेडियस कितना आप निकालेंगे? d/2 निकालेंगे। 4.2/2 कितना होगा? 2.1 मीटर होगा। r कितना हो गया? 2.1 मीटर हो गया। h कितना दिया हुआ है आपको? आपको h दिया हुआ है 4.5 मीटर दिया हुआ है। h कितना दिया हुआ है? 4.5 मीटर दिया हुआ है। क्या निकालना है? लिटरल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2πRH हो जाएगा। पाई का मान आप रख दीजिए, r का 21/10 रख सकते हैं, इसको 45/10 पॉइंट आउट कर दिया हमने। 7 से 3 बार में कट जाएगा। 5 9 जा, 5 2 जा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 हो जाएगा इंटू 22। देखिए 27 को 22 में कर दीजिए, 54 54 4 594 आ गया। एक जीरो है तो एक अंक बाद डेसिमल, 59.4 मीटर स्क्वायर। 59.4 कितना? मीटर स्क्वायर। ये आपका CSA निकल गया। आपको क्या निकल गया? CSA निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? अब कहता है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील यूज हुआ था, जिसका 1/12 भाग स्टील का वेस्टेड हो गया था मेकिंग द टैंक। टैंक बनाने में कितना स्टील बर्बाद हुआ था? 1/12 ऑफ द स्टील जो यूज हुआ था। कितना स्टील यूज हुआ था आपको पता ही नहीं है। मानकर चलिए कि लेट स्टील जो यूज हुआ था X, लेट स्टील यूज्ड इज X है। कितना है? X मीटर है। तो 1/12 ऑफ X कितना हो जाएगा? X/12। रेस्ट कितना हो जाएगा? x माइनस x/12। एलसीएम निकाल दीजिए, 12 12 x माइनस x कितना होगा? 11/12 x मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना क्या? इतना वेस्टेड है। अब इतना इज इक्वल टू निकालने के लिए, यानी x मीटर स्क्वायर यूज हुआ था, इसको आप टी से निकाल लेंगे। इसके बाद जितना सरफेस एरिया है सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। आप इतना नोट कीजिए हम बेटा। देखिए 11x/12 बराबर टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया यानी 11x/12 बराबर कितना लाए थे हम लोग? 59.4 लाए। अब प्लस, देखिए क्लोज्ड है ना, तो दोनों तरफ एरिया ऑफ बेस दोनों तरफ जुड़ेगा। 2πr²। कितना जुड़ेगा? 2πr² जुड़ेगा। 59.4 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दिया हुआ है? 21/10 और 21/10, 7 या 21 हो जाएगा। आप इसको काट ले चले। देखिए यहाँ तक के बाद 2πr² हो गया टोटल सरफेस एरिया। 59.4 प्लस 44 को करेंगे 3 से 132, 132 गुना 21/100, इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 132 को 21 में 132, 2 2 जा 4 13 दूनी 26, 2 4 3 7 6 1 7, 2772, यानी 59.4 प्लस 27.72 हो गया। इसको मिटा दीजिए आप। देखिए इसको ऐड कर दीजिए दोनों को। 59.4 27.72, 2 7 11 बाकी 1, 87.12 हो गया। 12 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 11x/12 का आ गया। तो देयर फॉर x का वैल्यू निकालना है तो 87.12 अपॉन 11/12 चेंज हो जाता है। 87.12 बटा 1 रह जाएगा, 12 ऊपर 11 नीचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 87.12 को 12 से। आपके सामने 12 से कर रहे हैं। 2 2 4 2 का 2, 1 17, 2 कम 2 1 1 1 1 7 7 1 8 8, 4 2 2 4 4 1 5 7 7 1 10, 2 अंक बाद डेसिमल, 1045.44, 1045.44 बटा 11 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दीजिए। कैलकुलेशन आपके सामने कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से ताकि आपको समझ में आ जाए। 1045.44
11 से कट जाएगा 9 बार में 5, 11 पचे 55, डेसिमल दिया हुआ है, अंक उतारेंगे 4, एक जीरो दे करके 11 तक 44, 95.04, कितना आ गया 95.04 मीटर स्क्वायर, इतना स्टील का यूज हुआ था। अब लिखिए स्टील यूज्ड x इज इक्वल टू 95.04 मीटर स्क्वायर, इन इतना स्टील आपका यूज हुआ था। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पहला स्टेप तो आप आसानी से निकाल लिए, दूसरा स्टेप में था कि कितना स्टील यूज हुआ था उसको हम लोग x मीटर स्क्वायर मान लिए, उसका 1/12 भाग वेस्टेज हो गया था, यानी x/12 का रेस्ट कितना बचा है 11x/12 घटा दिए थे। अब 11x/12 का मतलब टोटल सरफेस एरिया उसका कितना है, कब सरफेस एरिया लिख दिए प्लस एरिया ऑफ टू बेसिकली ढक्कन लगा हुआ है ना, क्लोज्ड है, तो एक ऊपर का पाई आर स्क्वायर एक नीचे का, दोनों मिलाकर के 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो कुल मिलाकर के इसका हम सोल्यूशन करेंगे 37.128, 11x/12, तो x बराबर क्या होगा, इतना बटा 11/12, यहाँ तो उलट जाता है, इतना बटा 1 गुना 12/11 हो जाता है। कैलकुलेशन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए आपको ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके 10 आपके सामने है। यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, दिस इज द लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ से इसको ढकना है। फ्रेम हैज ए बेस ऑफ डायमीटर 20 सेमी, यानी बेस डायमीटर कितना सेमी 20 सेमी दिया हुआ, यानी नोट कर लीजिए आप सॉल्यूशन में, d इज इक्वल टू 20 सेमी, रेडियस कितना होगा 20/2, कितना होगा r इज इक्वल टू 10 सेमी, r इज इक्वल टू 10 सेमी, और हाइट कितना दिया हुआ है 30 सेमी दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 30, मार्जिन दिया हुआ है 2.5 सेमी का मार्जिन जो है कपड़ा को फोल्डिंग करना है, टॉप में भी और बॉटम में भी, दोनों तरफ मार्जिन कितना है, दोनों तरफ है 2.5, यहाँ भी है 2.5 यहाँ भी है, यानी कि हाइट कितना हो जाएगा 30 सेमी प्लस 2.5 टॉप में 2.5 बॉटम में, कितना होगा 30 प्लस 5, यानी कि h इज इक्वल टू कितना हो गया 35 सेमी, h इज इक्वल टू कितना हो गया 35 सेमी, यानी CSA ऑफ सिलेंडर लगाना है, CSA ऑफ सिलेंडर लगाना है, क्या होता है 2 पाई RH होता है, 2 इंटू पाई कमान 22/7, आर कितना है आपके पास 10 है, एच कितना है आपके पास 35, 5 टाइम्स में हो जाएगा 2200, कितना इतना मीटर स्क्वायर, 2244 बचे 220 गए 2200 मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए ध्यान से, दिस इज द फिगर आपको दिया हुआ है, ये फ्रेम है एक लैम्प शेड का है, इसको कवर्ड करना है एक डेकोरेटिव क्लॉथ से, सजाने वाला कपड़ा से इसको ढकना है। फ्रेम का जो वेस्ट डायमीटर दिया हुआ है आपको, ये डायमीटर दिया हुआ है कितना 20 सेमी दिया हुआ है, तो इससे रेडियस आपने निकाल दिया 10 सेमी। एक मार्जिन है कपड़ा का, वो ऊपर में भी और नीचे में लगेगा, 2.5 सेमी ऊपर भी लगेगा 2.5 सेमी नीचे भी लगेगा, तो हाइट में कितना हो जाएगा, यहाँ भी मार्जिन लगेगा यहाँ भी लगेगा, तो हाइट में जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा, दोनों तरफ 2.5 सेमी यानी कि 5 सेमी हो जाएगा, हाइट कितना हो गया नया 35 सेमी हो गया। ये मार्जिन निकालने के बाद ही आपको निकालना है कि फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, तो क्लॉथ रिक्वायरमेंट कितना हो गया 2200 मीटर सेमी स्क्वायर, नॉट मीटर स्क्वायर, 2200 सेमी स्क्वायर, सेमी में है ना क्वेश्चन, 2200 सेमी स्क्वायर इतना क्लॉथ आपका रिक्वायरमेंट होगा। देखिए समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सॉल्यूशन है, फिगर दिया हुआ था हमने नोट किया, क्वेश्चन कितना बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन देखिए कितना इजी में हो गया, आप इसको समझे और नोट करें।